हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह के बारे में, जो मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन सब कुछ आपको करा दूंगा। मैं आपको 2001 से लगा के आज तक जितने भी क्वेश्चन टॉप क्लास के बने हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते अपने क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासन की देन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेरशाह सूरी? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। यहां पे लिखा गया रुपया, ये वह रुपया है जो आज अपनी वर्तमान में चल रहे हैं, जो लोहे वाले सिक्के होते हैं, जो इन्होंने शेरशाह सूरी ने इन्हें रूपांतरित किया था, यानी कि इनकी डिजाइनिंग इसने तैयार की थी, जो अपने आज भी चल रहे हैं। इन्होंने दो प्रकार के सिक्के बनाए थे, पहला चांदी का और दूसरा तांबे का बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को जीटी रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जीटी रोड का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर को, कृष्णदेव राय को, जहांगीर को या शेरशाह सूरी को? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका भी आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। अब ये क्या है जीटी रोड? ये अपने दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी रोड है, जो अपने वेस्ट बंगाल से होती हुई, भारत से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान तक ये पहुंच जाती। इतनी बड़ी ये रोड है और इनका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, लाखों बार ये पूछा गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूनियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताइए किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेरशाह सूरी? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसी का भी आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। अब ये पट्टा क्या है? जो भी आप वर्तमान में किसानों भाइयों के पास में जो अपनी जमीन का पट्टा मिलता है, यानी कि कानूनी दस्तावेज, और उनकी शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने की थी। लेकिन शेरशाह सूरी की पहले वाला समय था ना, उस समय किसानों के पास किसी भी प्रकार का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। वो केवल जमीन अपने सामंतों के पास में और राजाओं के पास में होती थी। फिर उनसे वगैरह लेके किसान अपना कार्य करते थे, जिससे वह ज़्यादा टैक्स भी दिया जाता था और किसानों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती थी। लेकिन शेरशाह सूरी के आने के बाद यह पट्टा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जो आज भी चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी, अकबर, शिवाजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा? बताइए साथियों क्या हो जाएगा? और इसी का भी आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। अब ये मालगुजारी क्या है वसूल, ये मैं आपको बताता हूं। आप कभी भी मंडी गए हो ना साथियों, किसी भी पास में, यदि आप जाते हो वहां पे अपना सामान, यानी कि अपनी जो भी बोरियां है, बिस्तर है, कहीं पे गोदाउन में रखते हो ना, वहां पे रखने वाला चार्ज को कहा जाता है मालगुजारी वसूला जाता है। और आज भी वह चला आ रहा है और उसे कहा जाता है, ये आप चीज नोट करना। और ये किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का रुपया किसने प्रारंभ किया था? मैंने अभी आपको बताया था, ये अपने शेरशाह सूरी ने किया था। एक हमने चांदी का किया था और एक हमने तांबे का किया था। दोस्तों यदि आपको मेरे कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जा सकते हो, वहां से आराम से डाउनलोड
कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरशाह ने सराय में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसे नियुक्त किया था? वेरी इंपोर्टेंट है। किसे किया था? अफगान के मुसलमानों को किया था, या मुसलमानों को किया था, या ब्राह्मणों को किया था, या निम्न जाति हिंदुओं को किया था? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को किया था। जो भी अपने हिंदू भाई है जो अपने सराय में, सराय यानी रुकने की व्यवस्था, वहां पे बिस्तर और भोजन को उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया था, ब्राह्मणों को किया था। और जिसे अगर अपन को पता चलता है कि शेरशाह सूरी कितने नेक दिल का आदमी था साथियों, और इनकी सारी की सारी योजना बड़ी ही अच्छी है। आपने सारी जो देखी है, जो समझी है, जो अपने शेरशाह सूरी के काल में प्रारंभ हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के काल में काजी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर काजी कौन था? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा दोस्तों? अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका तो आंसर आपको सत्य और सटीक देना है साथियों। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। अब आपका टाइम शुरू हो गया है। बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का प्रांतीय पति हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। मैं वह क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और टॉप क्लास के क्वेश्चन है, वही मैं लाता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, आखिर कहां पे दफनाया गया था? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंग में दफनाया गया, सासाराम में दफनाया गया, जौनपुर में दफनाया गया, या पटना में दफनाया गया था? आखिर कहां पे दफनाया गया था? बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में दफनाया गया था। ये आप चीज नोट करना, सासाराम में दफनाया गया था। स से सासाराम और स से शेरशाह सूरी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, जहां पे अगर मस्जिद दी गई है, जिसमें शेरशाह सूरी ने कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और इनका इन्होंने निर्माण कराया था, और ये आप चीज नोट भी कर सकते हो साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का क्या संबंध था? वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा दूंगा। क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा, 1:32 हो जाएगा, या 1:64 हो जाएगा साथियों। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा भी जाता है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि इसका आंसर आपने सत्य दे दिया तब आपकी तैयारी बड़ी शानदार है दोस्तों। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका भी आंसर 1/64 हो जाता है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। यानी कि एक अपने चांदी का सिक्का लाओ, उनके बराबर 64 अपने तांबे के सिक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम कहां पे है? जहां पे इनको दफनाया गया था वो आखिर कहां पे है? यूपी में, बंगाल में, बिहार में, या दिल्ली में? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में स्थापित है। ये अपने सासाराम अपने बिहार में स्थापित हो जाएंगे साथियों, नोट कर देना भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का श्रेय अधिकारी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं,
इसका आंसर आपको सत्य और सटीक देना है। देखता हूं इसका भी आंसर आपने सत्य दे दिया, तब आपका शेषा पूरी तरह से टॉपिक कवर है साथियों। बताइए साथियों, एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बरी दे मुमालित हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, नोट कर भी सकते हो। अब इसको याद कैसे करना है मैं अपना तरीका बताता हूं। जैसे ये लिखा है ब से बंदर, और जो भी अपने गुप्तचर होते हैं वो बंदर के समान होते हैं। जो भी अपनी गुप्त जानकारी है जो बंदर के रूप में वगैरह शासक को देते हैं। ऐसे मैंने याद किया था, जैसे आपको याद रखना है। क्या पता आपके एग्जाम में पूछा भी जाए, तब आपसे ब से बंदर जैसे याद रख सकते हो साथियों। किसी भी तरह से आपका आंसर सत्य होना चाहिए और आपका सपना भी पूरा भी होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद जो बाद में शेषासुरी बना, इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? वेरी इंपोर्टेंट है। आखिर शेषासुरी ने शिक्षा कहां से प्रारंभ की थी? सहरा में की थी, पटना में की थी, जौनपुर में की थी या लाहौर में की थी? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर में इनको शिक्षा दी गई थी। अब आपको मैं बताता हूं, ये शेषासुरी इनका मूल नाम नहीं था, और इनका मूल नाम हो जाएगा फरीद हो जाएगा साथियों। और ये फरीद से अगर शेषासुरी कैसे बना, इनकी भी एक कहानी है। जब अगर फरीद अपने वेस्ट बंगाल में था, उस समय अगर एक शेर को मारा था, वो भी अपने हाथों के द्वारा। इस कारण कहा जाता है शेषासुरी कहा जाता है, यानी को शेरों को मारने वाला शासक कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। और इनको शिक्षा कहां से मिली थी? जौनपुर में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषासुरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, यहां पे कौन से सम्मिलित है वह आपको सही और सत्य बताना है साथियों। अब आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकंड। बताइए साथियों, टाइम शुरू हो गया है। और इसका आंसर हो जाएगा उपयोग में सभी हो जाएंगे। ये सभी के सपने अपने शेषासुरी ने प्रारंभ किए थे, यानी कि राज्य सुधार व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक सुधार हो गई, सैनिक सुधार हो गया और करेंसी प्रणाली सुधार हो गया। ये अपने सारे के सारे अपने शेषासुरी ने प्रारंभ किए थे। और वेरी इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, नोट कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषासुरी के समय निर्मित सराय में निम्नलिखित में से किस काम नहीं आता था? वेरी इंपोर्टेंट है, जो अपने शेषासुरी के द्वारा जो सराय बनाए गए थे वह किस काम में नहीं आते थे? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग का यूज करना है। डाक चौकी का, यात्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए या शस्त्रगार के लिए? वेरी इंपोर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग का यूज करना। और इसका आंसर हो जाएगा शस्त्रगार हो जाएगा। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र वगैरह नहीं ले जा सकते। बाकी ये सारी की सारी अपनी व्यवस्था सराय में होती थी। वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरामाना नामक कर किसने शुरू किया था? आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर शेषासुरी हो जाएगा। शेषासुरी के द्वारा जितने भी योजनाएं या कर लागू की गई है वो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों, तभी आपका शेषा पूरी तरह से टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन उच्च शिक्षित था? वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेषा हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा शेषासुरी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली साम्राज्य में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, बताइए साथियों, एक बात जरूर से जरूर सोचिए कौन सा व्यक्ति हो जाएगा। ये मैंने आपको जब करवाया था उस समय अच्छी तरह से करवाया था। और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दो दिल्ली साम्राज्य का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है शेषासुरी आता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्ययुगीन का सबसे बूढ़ा शासक कौन था, यानी कि वृद्ध शासक कौन सा था, तो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा साथियों। नोट आप कर भी सकते हो, क्या पता आपसे पूछा भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी आखिर कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी, कालीजर में हुई थी, लोहतास में हुई थी, या सासाराम में हुई थी? बताइए साथियों, इसका आंसर बिल्कुल सही और सत्य देना, क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा कालीजर हो जाएगा। यहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, यहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनको दफनाया गया था सासाराम में दफनाया गया था। ये आप चीज नोट करना। और इनका अंतिम अभियान यही था, काजीरंग था, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अपने कहां से आ रहे थे, मारवाड़ से आ रहे थे, गिरी सुमेल का युद्ध जीत के आ रहे थे। फिर अंतिम के समय यहां पे भी सोचा यहां भी आक्रमण कर लेते, लेकिन वहां पे बारूद के कारण वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी, और वह उनका अंतिम अभियान हो जाता है साथियों। एक तो आपने कहावत सुनी होगी शेरशाह सूरी के बारे में कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। ये कौन से युद्ध में कही गई थी? एक बार जरूर सोचिए, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस समय शेरशाह सूरी ने ये कथन कहा था। जो हुआ था मालदेव राठौड़ के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जैसे तैसे कर वो जीत जाता है। इस कारण उन्होंने ये कथन कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म हुआ था आखिर कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508, 1608, 1708 या 1808? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाता है 1508 हो जाता है। ये आप चीज नोट करना, इनका जन्म हुआ था 1508 में हुआ था। और ये शासक कब बना था? 1530 में बना था। 30 से लगा के 40 तक बना। फिर अपना शेरशाह सूरी आ गया, फिर दोबारा ये जीत गया था युद्ध, फिर आया था 55 में, फिर इनका 56 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप इनका समय काल भी ध्यान रख सकते हो। और बीच वाला जो भी समय आपने 40 से लगा के अपने 55 तक, ये अपने शेरशाह सूरी और उनके बेटे का मिलता है साथियों। नोट डाउन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? और इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा साथियों। नोट कर भी सकते हो, पूछा भी गया हुमायूं। इससे पहले बाबर ने गुजरात को नहीं जीता था, नोट कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं आगरा के किस तारीख को सिंहासन पर बैठा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अब आपको सही तारीख बतानी। सन तो याद है 1530, लेकिन डेट कितनी थी वह आपको बताना है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से और सही और सटीक जवाब देना। और इसका आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही काल अनुसार आपको सेट करना है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, फिर मैं आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, हुमायूं से आपसे पूछा गया है और युद्ध के माध्यम से पक्का ही 100% पूछा जाता है। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, डी नंबर हो जाएगा। अगर बात करें देवरा युद्ध, ये हुआ था अपने 1531 व 32 में हुआ था।
वेरी इंपॉर्टेंट है, 31-32 में हुआ था। चोखा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध, ये दोनों के दोनों एक है और ये हुए थे 1540 में हुए थे। और आखिर में हुआ था सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1555 में हुआ था। और कन्नौज के युद्ध में ही शेरशाह सूरी से ये हुमायूं हारा था और ये भारत देश से ये भाग गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चारों के चारों आपको युद्ध अच्छी तरह से याद होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताता हूं। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? और इसका आंसर हो जाता है कन्नौज का युद्ध हो जाता है, जो कब लड़ा गया? 1540 में लड़ा गया, जिसे कहते हैं बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है साथियों। और ये अपने हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें शेरशाह बुरी तरह से हुमायूं को हरा देता है। इतना बुरी तरह से हरा देता है कि वो भाग के चला जाता है। फिर वो भागते भागते फिर गंगा नदी के पास में आता है। फिर पीछे आती है शेरशाह सूरी की सेना आती है और आखिर में अगर एक व्यक्ति आता है निजाम, जो इसे गंगा नदी पूरी तरह से पार करवा देता है। फिर वो बांग्लादेश में चला जाता है और उस समय हुमायूं कहता है उस निजाम से, यानी कि नावक से कहता है कि मैं जब भी अगर शासक बना तब मैं तुम्हें एक दिन का शासक जरूर से जरूर बनाऊंगा। ये यहाँ पे अगर वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आखिर में युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध होता है, उसमें ये जीत जाता है। फिर इनको वापस बुलाता है, निजाम को बुलाता है जिसने अगर गंगा नदी उसे पार करवाई थी। फिर उसे बुलाता है, फिर वो एक दिन का उसे बादशाह बनाता है। और फिर वो क्या कार्य करता है, एक दिन में वो अपने चमड़े के सिक्के चलाता है जो अपने हिंदुस्तान में चले जाते हैं। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन के लिए बादशाह कौन बनाता? वह बनाता निजाम बनाता। और किसके काल में बनाता? हुमायूं के काल में बनाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज 10 लोगों के साथ शेयर भी कर देना साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठने का बिठाया गया था? आखिर कहां पे बिठाया गया था, यही आपसे पूछा गया है। काबुल, लाहौर, कालडोरा या सरहिंद? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाता है सी नंबर हो जाता है। यहाँ पे अगर अकबर का राज्य अभिषेक किया था और हुमायूं की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी अपने दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में एक पुस्तकालय में वहां पे हुई थी। उस समय हुमायूं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से जा रहा था, लेकिन किसी भी कारण से वह गिर गया। फिर वो अंतिम समय वहीं पे मर गया था साथियों। और इस कारण कहा जाता है कि हुमायूं ऐसा बदनसीब शासक था जो लड़ता खिड़ता हुआ और आखिर में मर जाता है साथियों। ये कथन हुमायूं के बारे में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और हुमायूं अपने ज्यादातर ज्योतिषी को मानता था, इस कारण 7 के 7 दिन वो अलग ड्रेसें यूज करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 के 7 दिन अलग ड्रेस यूज करने वाला बादशाह कौन सा हो जाएगा? तो वो हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में किस राज्य भवन में हुआ था? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, ये वीर साल हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीर साल हो जाएगा, जो अपने हिंदू राजा के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समकालीन
दोनों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक देना। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर बार पूछा भी जाता है और टॉप क्लास का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाए डी नंबर हो जाएगा, कानून हुमायूं हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लाडोरा स्थान जाना जाता है, आखिर क्यों जाना जाता है? सभी लोगों को पता है, ये अकबर का राज्याभिषेक किया था। जब हुमायूं की दुर्घटना के द्वारा मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, उस समय अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने हुमायूं को हरा करके किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा चोखा का युद्ध हो जाएगा, जो अपने 1539 में लड़ा गया था। और इस समय इन्होंने गौड़ पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि शासन कर दिया था। फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध हुआ था और उस समय पूरे हिंदुस्तान पर इनका शेरशाह सूरी का राज हो गया था और ये भाग के चला गया था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? वेरी इंपोर्टेंट है। 32 हो जाएगा, 31, 33 या 36? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 1532 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नामों में उसे अंकित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों के रूप में नहीं है। अब आपको बताना है जो हुमायूं का भाई नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड और ये वाला भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा आसमान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आसमान हो जाएगा। यह नहीं होता, बाकी ये तीनों के तीनों अपने हुमायूं के भाई होते हैं, यानी कि बाबर के कुल 4 संतानें होती है और जिसमें बड़ा व्यक्ति होता है हुमायूं होता है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। इसका आंसर आपको सही और सटीक कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। और इसके अलावा आप भारत की भूगोल पढ़ना चाहते हो तब मैंने ये सारों के सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से करवाया है, आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और संविधान का भी टॉपिक पूरी तरह से करवाया है, वो भी आप देख भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।